राधे राधे दोस्तों, मैं सारिका राधा गौरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी गौ माता ने दिया गर्भवती बहू को श्राप लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उर्मिला की बहू मधु बहुत ही मुंहफट थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि कब किसे क्या बोलना है। एक बार उर्मिला मधु के साथ अपनी बहन यशोदा के घर एक शादी में दूसरे गांव आती है। मधु इससे पहले उस गांव में नहीं आई थी। मधु का दूसरा महीना चल रहा था। वो गर्भवती थी। चलो सही किया, तुम शादी में तो आई, इससे पहले तो तुम आई ही नहीं थी। तू तो जानती ही है यशोदा, मधु का तीसरा महीना चल रहा है। चंदन जरूरी काम से शहर गया हुआ था। मैंने सोचा मधु को घर में अकेला क्या छोड़ूं, साथ ही ले आती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। आखिर बहू की शादी के बाद ससुराल में ये पहली शादी है। बस जेठानी जी से मिल लो, सारी तैयारियां उन्हीं के घर में चल रही हैं। यशोदा की जेठानी कलावती की बेटी की शादी थी, इसलिए सब लोग यशोदा की जेठानी के घर इकट्ठा हुए थे। कलावती के घर में एक गाय थी जो घर के पीछे एक खूंटे से बंधी हुई थी। कलावती की बेटी सुमन उसे खाना देने के लिए जाती है। साथ में मधु भी चली गई। सुमन, ये इस गाय का पेट क्यों बड़ा हुआ है? कहीं कोई फोड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं भाभी, फोड़ा नहीं है। गौ माता गर्भवती है, माँ बनने वाली है, जैसे आप माँ बनने वाले हो। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कौन सी बीमारी हुई है तुम्हारी गाय को। वैसे ये गौ माता गाय का बच्चा जन्मेगी या फिर इंसानी बच्चा? भाभी, गौ माता के लिए ऐसे मजाक नहीं करते। ये हमारी बहुत पुरानी गौ माता है, हम इनकी पूजा करते हैं। तभी कलावती भी आ जाती है। मधु बहू, जैसे एक औरत को गर्भावस्था में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, वैसे ही एक पशु को भी आती हैं। इसलिए कभी किसी पशु की गर्भावस्था में ऐसे खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। आप सब कितना परेशान हो गए मेरे जरा सा कहने पर। अरे ये गाय है ना, ये बोलती है ना ही कुछ समझती है। मैंने इसे अगर कुछ कह भी दिया तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अभी तो आप कह रहे हो ना ये वैसे भी गर्भवती है, तो मुझे कुछ क्या ही कहेगी। मधु हंसती हुई वहां से जाने लगती है। तभी गौ माता उसे गुस्से में श्राप दे देती है। तुमने मेरी गर्भावस्था का मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी संतान एक गाय के रूप में जन्म लेगी। ये मेरा श्राप है। इसी बात का मुझे डर था मधु बहू, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तभी बाकी सब लोग भी गौ माता का शोर सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ कलावती, मेरी बहू ने क्या किया? क्या हुआ बहू, तुमने कुछ किया क्या? ताई जी, मधु भाभी गौ माता का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए गुस्से में आकर गौ माता ने इन्हें श्राप दे दिया कि इनके एक गाय जन्म लेगी। हे भगवान मधु, तूने ये क्या कर दिया? क्यों किसी पशु का मजाक उड़ाया? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बहू। आप सब बेकार में घबरा रहे हो। अरे ऐसे श्राप नहीं लगता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं इंसान हूँ तो इंसानी बच्चे को ही जन्म दूंगी ना। इन सब बातों से कुछ नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमन की शादी के बाद मधु अपनी सास उर्मिला के साथ वापस अपने गांव आ गई। धीरे धीरे समय बीता। मधु को 9वां महीना लगा। उर्मिला को अचानक गौ माता का दिया हुआ श्राप याद आ गया। माँ, क्या बात है? मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? यशोदा मौसी के घर शादी में कुछ हुआ था क्या? मैं बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ था। उनके घर जो एक गाय थी, मैंने उसको जरा सा मजाक में कुछ बोल दिया था। अब उस गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक गाय को जन्म दूंगी। उसी बात को लेकर माँ जी पिछले कुछ महीनों से परेशान है। परेशान होने वाली तो बात है बहू। कहते हैं गुस्से में दिए गए श्राप से कोई नहीं बचता। अगर कोई दुख में आकर सताने वाले को श्राप देता है तो वो श्राप कोई नहीं रोक सकता। माँ, ये बात कहकर तो तुमने मेरे मन में भी घबराहट पैदा कर दिया। पर अब तो तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक मधु माँ नहीं बन जाती। ये तो बच्चे के जन्म के बाद ही पता चलेगा। हमारे नसीब में जो लिखा होगा वो तो हमें भुगतना ही होगा। और फिर एक रात मधु की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे प्रसव का दर्द छिड़ जाता है। कुछ घंटों बाद जब मधु को होश आता है तो वो सबके चेहरों पर चिंता देखती है। मेरा बच्चा कहाँ है? सुनिए, आप तो कुछ बोलिए। माँ जी, आप भी चुप हो। मेरा बच्चा कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अब बोलने को क्या ही रह गया है बहू। गौ माता का श्राप तुम्हें लग गया। तुमने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया है जिसका धड़ तो इंसानी है पर मुंह गाय का। गौ माता का श्राप असर कर गया बहू। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी को मिली है। ये देखो तुम्हारी बच्ची, तुमने इस बच्ची को जन्म दिया है। एक ऐसी बच्ची जिसका आधा शरीर इंसानी और आधा शरीर गाय का था। देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बच्ची से लिपट कर रो पड़ती है।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं गौ माता का मजाक उड़ाती और ना ही मुझे कोई श्राप मिलता। मैं जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मेरी बच्ची को ठीक करवा दो माँ जी। मुझे यकीन हो गया है कि श्राप में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर किसी को लग जाए तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मुझे अपनी भूल की क्षमा मांगनी है माँ जी। मुझे गौ माता के पास ले चलो। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है बहू। हम गौ माता से माफी मांगेंगे। चलो। मधु अपनी सास और पति के साथ यशोदा मौसी के गांव पहुंचती है। सब बच्ची को देखकर बहुत दुखी होते हैं। मधु बहू, हम सबको इसी बात का डर था कि कहीं गौ माता का श्राप तुम्हें न लगे। चलो कलावती के घर चलो, गौ माता वहीं मिलेगी। मधु बहू, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब गौ माता हमारे साथ नहीं रहती। हमने उन्हें मथुरा की गौशाला में दे दिया है। अब वहीं उनकी सेवा होती है। उनकी काफी उम्र हो गई थी, इस वजह से हमने उन्हें घर में रखना ठीक नहीं समझा। अब वो बाकी सभी गायों के साथ वहाँ विश्राम करती हैं। कलावती मौसी, मुझे मथुरा ले चलो। मैं गौ माता से माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे यशोदा मौसी मेरी मौसी सास है, वैसे आप भी मेरी मौसी सास हो, और मौसी तो माँ होती है। अपनी बेटी के लिए इतना कर दो कलावती मौसी। मधु को रोते देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु अपनी बच्ची को लेकर मथुरा उस गौशाला में पहुंचती है जहां पर गौ माता थी। मधु गौ माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है। हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दो। मेरी बच्ची को ठीक कर दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो गौ माता। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दो। इसे ठीक कर दो गौ माता। सब लोग हाथ जोड़कर गौ माता से क्षमा मांगते हैं और उनसे बच्ची को ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं माँ का दिल बहुत कोमल होता है और गौ माता तो सबकी माँ है। गौ माता को मधु पर दया आ जाती है और उनके चमत्कार से बच्ची ठीक हो जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मधु अपने पति और सास के साथ मिलकर गौ माता की खूब सेवा करती है और बच्ची को गौ माता का आशीर्वाद दिलवाकर परिवार के साथ खुशी खुशी तो वापस दोस्तों, लौटाती है। बताइए आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।